इस वीडियो में ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं, अगर आप सऊदी अरब में मोबाइल लेते हैं लोन पर, अगर आप सऊदी अरब में कोई भी सामान खरीदते हैं लोन पर, अगर आप सऊदी अरब में सिम लेते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वाईफाई चलाते हैं और उसका बिल पे नहीं करते और आपको घर आना है, तो नया कानून पास हो गया है। और ये काम, ये न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भाई के साथ मैंने वीडियो बनाए थे यूट्यूब स्टूडियो में और आप लोगों ने देखी, आप लोगों को जो भी चीज़ थी मैंने शेयर की, तो उसी ने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि मैं उन सबको ये शेयर कर दूंगा। तो उसने कहा, जब भाईजान मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो मैंने किसी ऑनलाइन वाले से सामान मंगाया था, तो उसका पैसा मैंने नहीं दिया था। जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो मुझे रोका गया। इस वीडियो को मैं पूरी बात समझाना चाहूँगा। अगर आप नए हो, पहली बार सऊदी अरब जा रहे हो, या आप छुट्टी में आने वाले हैं और आपका पैसा बाकी है, मतलब मोबाइल का, एसटीसी का, फ़ोन का, वाईफाई का, या आपने लोन ले रखा है, लोन पर मोबाइल चला रहे हैं और आप घर आने वाले हैं, तो हो सकता है रास्ते में एयरपोर्ट पर आपको रोक दिया जाए। तो ये वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि उन सभी भाइयों का जो रमज़ान के टाइम पे या रमज़ान के बाद या ईद के टाइम पे या ईद के बाद घर आने का सोच रहे हैं और लोन वोन उनका चल रहा है, ऐसा ना हो सपना रह जाए और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट सोचना पड़े आपको, आपका कफील भी गुस्सा कर जाए, आपका एग्जिट भी लग जाए या कुछ भी हो जाए शायद। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, किसी भी जगह पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। रिक्वेस्ट है, हर भाई तक पहुँचाइए ताकि उनको ये जानकारी मालूम हो जाए। मेरा छोटा भाई आभा में रहता है, सऊदी अरब में 5 साल से लगातार रहा और अभी छुट्टी में आया था, उसकी शादी वादी हुई है तभी गया है। तो जो अभी गया वो, तो मैं इस बारे में मैंने उससे बातचीत नहीं करी थी, तो हम थोड़ा सा लोन वोन का कुछ प्रोसेस सिस्टम बातचीत कर रहे थे घर में ही। तो उसने कहा, भाईजान मैं अभी जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट पर, आभा एयरपोर्ट पर, तो मुझे रोक लिया। तो क्यों रोक लिया? तो उसने कहा कि तुम्हारे नाम पे तो कोई बिल नहीं है। लास्ट में रोका, जवाजात वाले सिस्टम पे, आखिरी में उसका सब कुछ हो गया, बोर्डिंग सामान वगैरह सारा कुछ चला गया, चेकिंग वेकिंग भी हो गया। जो लास्ट स्टेप होता है जवाजात वाला, वहाँ पर उसको रोका और वहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारे नाम पर 29 की 30 रियाल बकाया है, इसको पहले दो तब तुम जाना। तो ये तो सोचा कि हम तो छुट्टी में तो जा रहे हैं, एग्जिट तो नहीं जा रहे, आकर के तो दे देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे नाम पे मोबाइल का बिल होगा, तुम्हारे नाम पर वाईफाई का बिल होगा, या तुम्हारे नाम पे मोबाइल ले रखा होगा, तुम्हारे इकामा पे किसी ने भी ले रखा है या तुमने ले रखा है, तुम्हारे इकामा पे कुछ भी होगा चढ़ा हुआ, मोबाइल, फ़ोन, वाईफाई का पैसा, इंटरनेट का पैसा, सिम का पैसा, किसी भी तरीके का कोई भी बकाया सऊदी अरब के अंदर का है आपका, ऑनलाइन सामान मंगाए हो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, कुछ भी मंगाए हो, तो आप अब छुट्टी में जा रहे हैं तो आपको पे करके जाना पड़ेगा। अब आज से पहले जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, मैंने उस हर वीडियो में कहा है कि जो लोग छुट्टी में आ रहे हैं उनको मोबाइल का बिल पे करो ना करो, तो शायद आपको कोई दिक्कत सामना ना करना पड़े। बट इस चीज़ में मैं तालिब को बोला कि क्यों तेरे साथ ही वैसा, बोलता नहीं और भी लोग बहुत सारे थे, उन सब के साथ वैसा, मतलब कोई भी बाकी पैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके कार्ड में 20-30 रियाल था, तो उसने वो पे कर दिया वहाँ पर। तो चलो ठीक है। तो उसने कहा, भाईजान ये वाला जो है ना, ये बात आप शेयर कर दीजिएगा। मैं भी भूल गया था, वीडियो में बात करते करते मुझे बोलना था, मैं भूल गया ये बात, आपने पूछा भी नहीं। देखो, सऊदी अरब में हम मोबाइल लेते हैं, वाईफाई चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मल्टी सिम चलाते हैं, मास्टर सिम हमारे पास होता है, 2 सिम हमारे दोस्तों के पास होता है। अगर इस तरीके से आप लोग लोन वोन ले रहे हैं, तो अब शायद हो सकता है बाई चांस आपको ना रोके, बाई चांस शायद आपको ना रोके। बट एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप पे किसी भी तरीके का लोन होगा या बकाया होगा, किसी भी तरीके का किसी का पैसा होगा और वो आपके अकामा से कनेक्टेड होगा, तो आपका एग्जिट नहीं लगेगा, खुरूज नहाई नहीं लगेगा, आपको कफील डायरेक्ट घर के लिए नहीं भेज सकेगा, उसका एग्जिट लगाते परेशान हो जाएगा, नहीं लगेगा। मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दम्माम में था, मेरे नाम पे गाड़ी थी, को ऑनर मोहम्मद जावेद आलम, मतलब मेरा कफील मालिक था, लेकिन वहाँ पे क्या कंपनी था ना, कंपनी में हर गाड़ी हर किसी के नाम होनी चाहिए। एक ऑनर के पास 3 गाड़ी 4 गाड़ी होती है, तो एक गाड़ी जो होता कमर्शियल वो अपने ड्राइवर के नाम रखते हैं। तो को ऑनर में मेरा नाम था, सिर्फ नाम था, जवाजात में जाके मेरा नाम चढ़वाया उसने अफसर के थ्रू। वो एग्जिट लगाता रह गया, 1 हफ्ता उसका एग्जिट नहीं लगा।
आखिरी में पता लगा जबरदस्त से कि इसके नाम पे कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी है, 100% कुछ ना कुछ है, नाम जुड़ा हुआ है, वो नाम हटाइए तभी एग्जिट लगेगा। तब मुझे पता लगा बाबा मेरे नाम पे तो तुमने गाड़ी कर रखा है को ऑनर में, हाँ अनाइंसा। तब जाकर के उसने हटाया, तब मेरा एग्जिट लगा। तो एग्जिट नहीं लगता। अगर आपके ऊपर कोई लोन वोन कुछ भी होगा, छुट्टी लग जाएगा, छुट्टी लग जाए, खुरुज ओहदा जो है आपका लग जाएगा, लेकिन एग्जिट नहीं लगता है। एग्जिट नहीं लगने का कारण, और इस बेस पे अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है या कफील के पास काम कर रहा है, तुरंत एग्जिट लगाना चाहेगा। कोई लोन चल रहा है, एग्जिट नहीं लगेगा। ये एक बड़ा बेनिफिट है। जी हाँ। और आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो शायद आपको रोक वोक दिया जाए, भाई तो पैसा वैसा पे करके आओ यार, पैसा वैसा बकाया। ऐसा क्यों किया बताए? तालिम ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोलता बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा फ़ोन खरीद लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, अब तो आसान तरीके से फ़ोन वोन मिल जाता है, एक किस्त दिए और सीधा घर चले गए, क्योंकि इंडिया से पे करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, इसीलिए यहाँ पे कराना पड़ रहा है। अब ये अभी से लागू किया गया है, ये सिस्टम अभी 2024 से बता रहे हैं ये लोग। वाह क्या बात है। तो अगर आपके साथ बाई चांस ना हो, खुदा ना खास्ते हो जाए, तो आपका लोन वोन कुछ चल रहा है तो चेक कर लीजिए, उसको जीरो करके रखिए। घर जाने से पहले इसको ख़त्म कर लीजिए, वरना छुट्टी भी नहीं जा पाओगे और एग्जिट भी नहीं जा पाओगे। दोनों ही सूरत में आपको रुकना पड़ेगा सऊदी अरब के अंदर में। तो वीडियो को फैलाइए, आगे तक पहुँचाइए लोगों तक। और सऊदी गवर्नमेंट ने इस बारे में कहीं पर भी कोई अपडेट नहीं दी है, कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी आर्टिकल में ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलने वाला। मैं खुद शॉक था, बट अब मेरा भाई मेरे को झूठ तो ही ना बोलेगा, सो मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपके साथ या किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए, भले आप वीडियो भेजिए ना भेजिए, जावेद मेरे साथ हुआ है। और सामान वगैरह को रस्सी से मत बांधना, ट्रॉली को रस्सी से मत बांधना, कार्टून को रस्सी से मत बांधना। अपना सामान ट्रॉली बैग में लेकर के जाओ, और ट्रॉली में जो पन्नी लगाते हो वो पन्नी डायरेक्ट एयरपोर्ट पे लगवाना, अपने से मत लगाना, क्योंकि शायद ये लोग हटा वटा दे, बाद में आपको दिक्कत करेंगे। अगर आपका पन्नी सही से लगा होगा तो भी शायद ये खोल के हटा देंगे। इस वीडियो को शेयर करना इन्फॉर्मेशन के तौर पे, जो भी लोग एयरपोर्ट पे आके रुक ना दे, आपको भगा ना दे, आपको बाद में फंसा ना दे, आपको दिक्कत ना हो जाए। शेयर करना, फॉलो करना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, जहाँ भी देख रहे हो। और लास्ट तक वीडियो देख लिया है तो 70% लोग बिना सब्सक्राइब के मेरी वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को। अल्लाह हाफिज़।